बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है कि राउंड ऑफ द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरो। ज़ीरो से दूर, अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। सॉरी, जमा नहीं, इसका माना बिल्कुल जो माना होता है उर्दू तर्जुमा, उसको कहते हैं दूर, ज़ीरो से दूर। ये नीचे दिए गए हैं आपको, कुछ इशारिये वाले हैं, कुछ नेगेटिव हैं, कुछ नेगेटिव इशारिये वाले हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 1.3 एक्सरसाइज के अंदर दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इससे पिछले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि होल नंबर्स को राउंड ऑफ करना था, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर इशारिये वाले क्वेश्चंस को राउंड ऑफ करना था। और दो तरह के राउंड ऑफ होते हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर जिसको SF कहते हैं, और दूसरा डेसिमल प्लेस जिसको इशारिया कहते हैं, कसरे इशारिया। डिस डेसिमल प्लेस वाला जो होता है ये इशारिये के बाद तब्दीली होती है, और जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है इसमें सिर्फ शुरू वाली ज़ीरो ख़त्म करने होते हैं, और इसके अलावा जो सॉलिड नंबर होता है पहला गैर सिफर, वहाँ से आप गिनती स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हाँ, अलबत्ता क्योंकि हमें इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं है और ये पहली दफ़ा इस सिलेबस में शामिल हुआ है एसएनसी वाले में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अलबत्ता हैं बहुत ज़्यादा इजी। अब क्या करना है, तीसरा टॉपिक है इंटीजर अवे फ्रॉम ज़ीरो, यानी नेगेटिव इंटीजर्स आ गए हैं, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। और नंबर लाइन पे जाहिर करना पहले हमने सीखा ही नहीं है नेगेटिव का, और साथ में एक वर्ड ये आ गया अवे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ले जाता हूँ इस टॉपिक की थ्योरी के अंदर, कि जो आपकी बुक के अंदर थ्योरी मौजूद है राउंड ऑफ नेगेटिव नंबर्स, यानी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कैसे किया जा सकता है। ये हमारा टॉपिक है आज का। इसमें लिखा हुआ है द मेथड टू राउंड नेगेटिव इंटीजर इज डिफरेंट फ्रॉम द मेथड यूज द राउंड नेचुरल नंबर। यानी इससे पहले जो होल नंबर और जो हमने इशारिये वाले सॉल्व किए हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट इस सेंस में है कि इसमें एक तो माइनस का निशान आ जाता है, ये हमें कंफ्यूज करता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन, जो नंबर लाइन होती है आपने पढ़ा हुआ है पहले नंबर लाइन के बारे में छठी सातवीं क्लासेस के अंदर। ये एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर दुनिया का हर नंबर मौजूद होता है, गिनती कोई भी नंबर आप सोचें वो इसके ऊपर मौजूद होगा। सेंटर में एक ज़ीरो होती है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर इन नंबरों की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो ये होल नंबर भी कहलाते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, या आप इनको इंटीजर भी कहते हैं, सही अदद, ये सही हैं। लेकिन इनके दरमियान में यहाँ पे आधा नंबर भी है, यहाँ पे 1.5 नंबर भी है, यहाँ पे 2.5 नंबर है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4.5 है। ये जो साढ़े वाले होते हैं इनको इशारिये या बटे की मदद से जाहिर किया जाता है। इस साइड पे भी ऐसा है, आधा नेगेटिव, 1.5 नेगेटिव, 2.5 नेगेटिव, 3.5, 4.5, 5.5। तो इन सब को हम इशारिये या बटे की सूरत में जाहिर करते हैं और इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जो हमारा काम होगा वो इनके दरमियान वाले नंबर्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 1 और 2, इनके दरमियान जो नंबर होगा उनको जाहिर करना है हमने, यानी कि नेगेटिव साइड पे ये जो नंबर्स होंगे 7 और 8 के दरमियान, 6 और इसके दरमियान, इन नंबर्स को जाहिर करना है। और ये दो तरह के होते हैं, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि एक नंबर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे है, इस जगह पे नंबर मौजूद है, और वो क्या होगा, वो होगा -5.5297। ठीक है। इससे वेरी नेक्स्ट नंबर 6 वाली साइड पे, वेरी नेक्स्ट नंबर अगर इसकी बात करें तो ये होगा -5.5298, और उससे थोड़ा से अगले की बात करें ये वाला, तो ये होगा -5.5299। लेकिन अगर इससे पिछले की बात करें इस साइड वाले की, तो ये होगा -5.5296 होगा पीछे, और उससे पीछे अगर यहाँ देख लें तो ये होगा -5.529, एक और कम हो जाएगा 5। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ,
और वो लफ्ज क्या है, अवे। अवे का मतलब क्या होता है, दूर। कहाँ से दूर, अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से दूर, अवे फ्रॉम जीरो। ये जीरो है, आप जीरो से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे आप जीरो से दूर चलते जाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। यानी आप पहले यहाँ पे खड़े थे और फिर आपने क्या किया, उसमें एक ऐड करके दूर चले गए, उसमें एक और ऐड किया तो और मजीद दूर चले गए। लेकिन जब आप जीरो की तरफ आते हैं, ऐसे जीरो की तरफ, तो उस वक्त क्या होता है, नंबर छोटा होना शुरू हो जाता है, नंबर छोटा होना शुरू हो जाता है। तो दो बातें हैं, एक है टू वर्ड जीरो, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ, और दूसरा है जीरो से दूर। जीरो से दूर जब होते हैं उस वक्त नंबर बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बेशक वो नेगेटिव में होते हैं, बट ये जो गिनती है ये बड़ी होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। और अगर टू वर्ड जीरो होगा तो ये छोटे होना शुरू हो जाते हैं। दोनों मैंने मिसालें आपको बता दी हैं। तो इस चीज़ को आपने आज मलहूज़े खातर रखना है। और देख लें एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, राउंड -23, 4, 5, 7, 6 टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। पहले कहा गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर तो यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पे कट लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आप दो तरह से बता सकते हैं, एक तो जीरो से दूर, अवे फ्रॉम जीरो, और एक टूवर्ड्स जीरो। ठीक हो गया, 1, 2, 3, 4। अगर अवे की बात करेंगे और ये बाकी जो है ये काट देंगे इसको। ठीक है, ये मैं पहले ये वाली बात आपको समझा रहा हूं। ये 3 डिग्री तक जाना है ना, तो ये 1, 2 और ये 3 हमने यहाँ पे कट लगाया। उससे वेरी नेक्स्ट नंबर को देखा, ये 5 है या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक जमा होता है। तो अब ये जमा हो जाएगा, इसमें जमा होगा तो ये 4 की बजाय 5 बन जाएगा, ये 5 बन गया। और बाकी जो नंबर है इनको काट दिया और इनके बदले जीरो आ गया। यही होता है ना, जो एस एफ होता है उसमें बाकी जीरोज आती हैं, और जो डीपी होता है उसमें जो काट देते हैं उनकी जगह पे जीरो नहीं आती। इसमें जीरो नहीं आती, इसमें आती है आखिर वाली जीरो। अब जब हम दूर जा रहे थे, अवे जा रहे थे, तो इस वजह से ये 4 जो था ये 5 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ लिखा हुआ, इफ वी वांट टू राउंड द नंबर अवे फ्रॉम जीरो, अगर जीरो से दूर जाएंगे तो वो पिछला नंबर उसमें एक ऐड होके ये 4 की बजाय 5 बन गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 4, और 5 की वजह से ये चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये टू वर्ड जीरो है, जीरो की तरफ है। जीरो की तरफ नंबर छोटा होता है, इस चीज ने हमें बताया, और जीरो से दूर जो होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जीरो की तरफ छोटा होता है। अब इसमें ऐड नहीं करने की जरूरत हमें, यहाँ पे कट लगा था, 5 था, अगर दूर जाते तो पिछले में ऐड होना था, लेकिन अब दूर नहीं जा रहे इसलिए ये 4 ही रहा, और बाकी जो 3 नंबर थे उनकी जगह पे जीरो आ गया। अब आपने जो भी नेगेटिव वाला क्वेश्चन होगा उसमें दो बातों का ख्याल रखना है, एक अवे का और दूसरा टू वर्ड्स का। अवे होगा तो पिछला तरीका जो हमने पढ़ा क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर, और अगर टू वर्ड्स होगा तो फिर पिछला तरीका नहीं लगेगा, मतलब ये पिछले में एक जमा नहीं होने देगा। इसी तरीके से यही एग्जांपल है, लेकिन कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उसमें 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पे कट लगा दिया। अब अगर आप जीरो से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये नंबर पिछले में एक जमा करवा देगा, तो 7 की बजाय 8 बन जाएगा, ये देखें। और 6 को खत्म किया तो इसके बदले जीरो आ गई। और अगर टू वर्ड्स आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो फिर ये 6 पिछले पे फर्क नहीं डालेगा। ये देखें, 2, 3, 4, 5, 7 खुद आ गया, और ये 6 की जगह पे जीरो आ गया यहाँ तक। क्यों, क्योंकि ये टू वर्ड जीरो, जीरो की तरफ छोटा होता है नंबर, और अवे बड़ा होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, अवे बड़ा होता है और टू वर्ड्स छोटा होता है। तो ये है जी नेगेटिव का कंसेप्ट, कि नेगेटिव नंबर को कैसे नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ये जो एग्जांपल थी ये इशारे के बगैर थी, ठीक है, होल नंबर था। अब हम एक इशारिया वाली एग्जांपल करते हैं, वो आपके थ्योरी बुक के अंदर मौजूद है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, रिमेंबर, याद रखें, इन नेगेटिव इंटीजर्स, जब बटे वाले इंटीजर होते हैं इस तरह के पूरे पूरे नंबर बगैर इशारिये के, द नंबर विच इज क्लोज टू जीरो, जो जीरो के करीब होता है, जो जीरो के करीब होता है नेगेटिव नंबर में, ये जैसा कि -1 है, तो ये बड़ा होगा जो दूर है -8 से। जो जीरो के करीब होगा माइनस वाला वो बड़ा, जो दूर होगा वो छोटा। ये तो आपको पहले ही पता है कि नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड पे जो बड़ा नजर आ रहा होता है, जैसे ये 8 है, ये बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ माइनस लग गया, अब ये छोटा बन गया, और ये जो -1, -2, -3 ये सारे बड़े हो गए। ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है कि जो जीरो के करीब होता है वो बड़ा होता है, और जो जीरो से दूर होता है, वाइल द नंबर विच इज फार, फार का मतलब दूर, फ्रॉम द जीरो इज स्मॉलर नंबर, जो जीरो से दूर होंगे वो छोटे होंगे, जो जीरो के करीब होंगे वो बड़े होंगे। अब इसमें मैं यूं लिख सकता हूँ कि माइनस जो 10 है
ये छोटा नंबर है और -9 बड़ा है। क्यों? कि -9 0 के करीब है 10 की निस्बत। इसी तरह से माइनस जो 8 है ये बड़ा होगा और -9 छोटा होगा। क्यों? कि -8 0 के करीब है। और इसी तरीके से -7 -8 से बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 के करीब है, ये दूर है। इसी तरह ये सारे नंबर 0 तक चलते जाएंगे। सिर्फ नेगेटिव रेड कलर की बात हो रही है। पॉजिटिव में ये केस उल्टा हो जाता है, जो करीब होता है वो छोटा 0 के और जो 0 से दूर होता है वो बड़ा होता है। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है राउंड, ये वाली जो चीज़ है इसको राउंड करें टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बिल्कुल वही बात जो नंबर लाइन पहले हमने डिस्कस की, -48.35। सपोज कर लें कि ये 10 है माइनस, ये -20 है, ये -30 है, ये -40 है, ये -50, -60, -70। अब देखें -48 की बात हो रही है तो 40 और 50 के दरमियान में कहीं यहाँ पे होगा -48.3567। अब अगर अवे की बात करेगा ऐसे दूर जाने की तो ये नंबर बढ़ जाएगा, यहाँ पे 7 की बजाय 8 हो जाएगा। और अगर कहेगा 0 के करीब तो फिर ये छोटा रहेगा। देख लेते हैं। कहता है कि इसको आप करें राउंड ऑफ कहाँ पे, 3 डेसिमल प्लेसेस, इशारिये के बाद 3 दर्जे तक, 1 2 और ये 3 दर्जे। यहाँ पे आपने कट लगा दिया। अब दो तरह से बताना है, एक तो 0 के अवे और दूसरा टूवर्ड 0। तो 3 डेसिमल प्लेसेस 3 5 6। अगर अवे की बात करेंगे दूर की तो ये 7 पिछले में 1 जमा करा के इसको भी 7 बना देगा। तो ये देखें -48.357 आ गया और साथ में लिखा हुआ है अवे फ्रॉम 0। इसी तरह से अगर इसको टूवर्ड 0 लिखना है तो क्या करेंगे, ये 6 6 ही रहेगा, बल्कि 7 खत्म हो जाएगा, 6 6 ही रहेगा। समझ लगी इस बात की? टू वर्ड्स की वजह से इसको बड़ा नहीं होने दिया, छोटा ही रहने दिया। तो मैं सिर्फ इस एक हरफ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सारे नंबर की बात नहीं कर रहा कि उसको बड़ा या छोटा नहीं होने दिया। ठीक है, ओके। इधर आ जाते हैं। इसमें कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसे राउंड ऑफ करें। आप 5 तक देख लें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अवे की बात करेगा तो अवे की वजह से ये 7 पिछले में 1 ऐड करा के 8 बन जाएगा। अवे, ये देखें अवे, तो अवे में ये 7 खुद खत्म हुआ, पिछले में 1 ऐड करा के 6 को 7 बना गया, 3 5 7। और जो टू वर्ड है ये देखें, टू वर्ड में कुछ भी ऐड नहीं होगा और ये 5 6 यहाँ पे कट लगा दिया और 5 6 ही रहा। हाँ, ये आप सोच रहे होंगे कि 7 को ख़त्म किया तो इसके बदले में यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, और इसको हमने ख़त्म किया तो इधर 0 क्यों नहीं आया। मैंने आपको शायद पहले बताया कि इशारिये वाली रकम जो होती है उसके बाद जो इनको हम ख़त्म करते हैं उसके बदले में 0 नहीं आया करता। हाँ, अलबत्ता जो होल नंबर होते हैं उनमें 0 आखिर में आता है। ये देखें, ये 0 आया, इशारिये वाले में 0 नहीं आया करता। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की तरफ। सोल्यूशन इसका बहुत ईजी है। अब कहा गया हमें कि राउंड द इंटीजर्स फ्रॉम 0 अवे फ्रॉम 0, 0 से दूर। तो देखें इसमें कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस, बहुत ही ज़्यादा आसान सोल्यूशन है इसका। इशारिये से पहले वाली तो सारी वैसे ही लिख दें। अब कह रहा है इशारिये के 1 दर्जे बाद, बस यहाँ पे कट लगा दें। अब 1 दर्जे के बाद देखें 5 है, अवे की बात कर रहा है दूर की, तो 5 जब खुद खत्म होगा तो पिछले में 1 ऐड करा जाएगा। अब ये 4 की बजाय 5 हो गया। इन दो नंबर को खत्म कर दे, इनके बदले में यहाँ पे 0 नहीं आएंगे। क्यों? ये सवाल में इशारिया है। ये यहाँ पे खत्म हो गया। बस इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें कहा गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं शुरू वाले गैर सिफर हिंद से। तो ये देखें शुरू वाला 1 2 3, यहाँ पे ही उसने कहा 3 तक राउंड ऑफ करें। अब देख लें इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 2 है, ये 5 से बड़ा नहीं है, लिहाजा पिछले में कुछ भी जमा नहीं होगा, ये 4 5 3 ही रह जाएगा। और इन दो को खत्म कर दें, इनके बदले में जीरोज नहीं आएंगी, क्योंकि सॉरी इसमें इशारिया नहीं है, अब जीरोज आएंगी। 2 के बदले 0 आ गया और एक 5 के बदले 0 आ गई। तो ये जनाब राउंड ऑफ हो गया एक होल नंबर। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देख लें इशारिया नजर आ रहा है और कह रहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सबसे पहले माइनस लिख लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा सिग्निफिकेंट नंबर है। अवे की बात हो रही है तो पुराना तरीका ही रखना है। पुराना तरीका क्या है? 7.7। ये 9 है, खुद तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन अपने से पीछे वाले में 1 जमा करवा देगा। इन दो को ख़त्म कर दें, इन दो के बदले में 0 नहीं आएगी क्योंकि सवाल में इशारिया आ रहा है। बस ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इसमें देख लें, इसमें कह रहा है ये होल नंबर है, इसमें इशारिया नहीं है। कह रहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया, 1 1 7 2। 8 लिखने से पहले सोच लें कि इससे आगे वाला नंबर 5 से बड़ा है। जी बिल्कुल 5 है, तो पिछले वाले में 1 ऐड करवा देगा। अब इन दो को खत्म कर दें, 2 के बदले में 0 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि इशारिया नहीं है। अगर रकम में इशारिया होता तो फिर आखिरी जीरोज नहीं आती, और अगर इशारिया नहीं होता फिर आखिरी वाले नंबर के बदले में 0 आती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, बहुत ही ईजी है। कह रहा है राउंड द रैशनल नंबर। ये चौथा टॉपिक है। चौथा टॉपिक, बटे वाले नंबरों को बटे वाले नंबरों को राउंड ऑफ करना टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत ही ज्यादा आसान है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं, इशारिया है ही नहीं। कोई बात नहीं, 23 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम कर लें। ये रफ वर्क है। 23 को अंदर रखें
और किस पे तकसीम करना है, 3 पे। 3 का टेबल पढ़ें, 3 9 27 होता है, और 3 8 24 होता है, और 3 7 21 होता है, 3 7 21, और बाकी बच गया 2, 2 कम है, इधर इशारिया लगाएं, इधर 0 लिख दें। फिर ये 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। और जो बाकी बचेगा वो 0 है, फिर अगेन यहाँ पे 0 लगा दें क्योंकि इशारिया लगा हुआ है, फिर 3 6 18, और फिर इसके बदले में 2 आ गया, फिर ये 0, फिर ये 3 6 18, और ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा, इसने तो ख़त्म होना ही नहीं है। 18 20, फिर 18। अब आप क्या करें, आप ये सारा तो सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप इसको यूँ लिख लीजिए कि ये 7.666666 और डॉटेड 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 ये है। अब वो कह रहा है कि आप सिर्फ ये जो जवाब इसका आ रहा है इसको राउंड ऑफ कर दें 3 डेसिमल प्लेस तक, इशारिये के बाद 3 हिस्सों में, 1 2 और ये 3, यहाँ पे कट लगा दें। अब देख लें कि इशारिये के बाद जहाँ पे आपने कट लगाया है उसके बाद 5 से बड़ा हिस्सा है, तो जब आप इसको राउंड ऑफ कर रहे होंगे तो आप इसको 6 और इस 6 को 6 ही रहने दें। ये जो इसके फौरन पहले वाला नंबर है खुद तो ख़त्म हो जाएगा, उसमें एक ऐड करवा देगा, और इनके बदले में 0 नहीं आएगी क्योंकि सवाल में इशारिया आ रहा है। सो ये इसका आंसर है, राउंड ऑफ हो गया। सिमिलरली इस चीज़ को देख लें, 55/3 है, इसको राउंड ऑफ करना है, लेकिन हमारे पास तो राउंड ऑफ की कीमत ही नहीं है। आप 55 को अंदर रखें, 3 पे तकसीम करें, 3 1 3, 2 बचा 25, फिर 3 8 24, 1 इशारिया 0, फिर 3 3 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 9, और फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9, ये चलता जाएगा। तो आपको पता चला कि दिस इज 18.3333 एंड सो ऑन। इसको राउंड ऑफ करना है कितने, 2 डेसिमल प्लेसेस, इशारिये के 2 दर्जे बाद, 1 और ये 2, यहाँ पे कट लगाएं एक दफ़ा, और फिर देखें कि वेरी नेक्स्ट नंबर है जो वो क्या 5 है, 5 से बड़ा है, नहीं ये तो छोटा है, तो पिछले में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ये आ गया, ठीक है। और इधर देख लीजिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ, राइट द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने इस्तेमाल हुए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि शुरू वाली जीरोस को इग्नोर कर दें, जो गैर सिफर हिस्सा हो सबसे पहला लेफ्ट साइड से उसको गिनना स्टार्ट कर दें, और तो आखिर तक आप उसको गिन लें सारी लाइन को, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी। ये 0 शामिल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2 और 8 सिर्फ इसके अंदर 2 जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इधर बात कर लें अगर, तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0 अगर दरमियान में आ जाए या आखिर पे आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, शुरू में आ जाए तो फिर उसको कैंसिल कर दें, वो नहीं होगा। शुरू वाली 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता देता हूँ। अगर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है 500 रुपया, और अगर ऐसा लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपको बहुत पता है कि ये सिर्फ 50 लिखा हुआ है, 50 रुपए, इसकी वैल्यू क्या है, और ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सो जो शुरू वाले 0 होगी ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हाँ अलबत्ता ये सिग्निफिकेंट है। तो इस केस में देख लें, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 2 3 और 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इसमें देख लें कितने सिग्निफिकेंट हैं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, शुरू वाली जीरोस तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 2 और 3, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी ख़त्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं आपको बाद में सॉल्व करवाता हूँ, कैलकुलेटर की मदद इसमें पड़ेगी ज़रूरत मुझे कम अज़ कम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाइना की एक दीवार है, चाइना ने बनाई हुई जंगलों के अंदर दीवार है, अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने दीवार बनाई है। वो इतनी ऊंची, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है कि वो चांद से भी नजर आती है। इतनी उसकी हाइट है और इतनी लंबाई है कि वो चांद से भी नजर आती है। कहता है कि उसकी जो लंबाई है वो इतनी है, ये 21,196.18 किलोमीटर। अराउंड द नंबर 1 डेसिमल प्लेस। मैं जैसे क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन बना लेता हूँ। 96.18 और इसको राउंड ऑफ करना है हमने 1 डेसिमल प्लेस तक। और उसके बाद कह रहा है एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पे मैं यही क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ 1,21196.18 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर SF से जाहिर करते हैं। तो देख लें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इशारिये के बाद एक इंचे तक इसे राउंड ऑफ करना है। 96 इशारिया, ये 8 है। देखें, एक इंसा यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसके बाद 8 है, खुद ख़त्म हो जाएगा और पिछले में एक जमा करा देगा। ये जवाब आ गया राउंड ऑफ होके। इसको अगर देख लें तो इसमें कह रहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 और ये 5। 2 यहाँ पे कट लगा दें इसको ख़त्म करने के लिए। 2119, आखिरी नंबर उससे फ़ौरन नेक्स्ट नंबर देख लें क्या है। अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले में एक जमा कराएगा, अगर नहीं है तो फिर वही नंबर खुद आ जाएगा। इन सब को ख़त्म कर दें, क्यों कि इशारिये के बाद वाले जो होते हैं वो ज़ीरोज़ नहीं लिखी जाती। तो ये आ गया, इशारिये वाली रकम में तो आखिरी ज़ीरो नहीं आएंगे, इसी वजह से ये 5 सिग्निफिकेंट जो फिगर थे हमने उस पर राउंड ऑफ कर दिया और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देख लें, द डायमीटर ऑफ अर्थ। ये डायमीटर कहते हैं, ये ज़मीन है आपकी, ठीक है। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजर के दूसरे किनारे तक जाए उसको कहते हैं डायामीटर। किसी भी सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से गुजरे उसको बोलते हैं डायामीटर। अब ये ज़मीन का जो डायामीटर है वो कहता है कि 12,742 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहता है राउंड द नंबर टू 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन बनाया, इसको पहले क्वेश्चन की शक्ल दे देते हैं ऐसे 17,442 और कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और दूसरा क्या है, यही 12,742 और इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। बहुत ही आसान है। 3 तक करना है तो 1 2 एंड 3 यहाँ पे कट लगाएं और देख लें 1 2। इससे नेक्स्ट नंबर देखें 4 है तो 7 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज 1 2 7 बस। और उसके बाद ये जो दो नंबर हैं 4 और 2, इसके बदले में 0 आ जाएगा। क्यों कि इस रकम के अंदर इशारिया नहीं था। जिसमें इशारिया होता है उसके आखिर में ज़ीरोज़ नहीं आती, नंबर को हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। अलबत्ता जिसके अंदर इशारिया नहीं होता उसके आखिर में जब नंबर आप ख़त्म करते हैं तो उनके बदले में ज़ीरोज़ आती हैं। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है राउंड ऑफ 1 2 3 एंड 4। कट लगा दीजिए। कट इसलिए हम लगाते हैं अपनी आसानी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए ये 2 है, 2 5 से छोटा होता है, लिहाजा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और 2 के बदले में 0 आ जाएगी क्योंकि रकम में इशारिया नहीं है। और जिसको भी आपने ख़त्म करना है वो अपने पीछे निशानी छोड़ जाएगा। अगर रकम में इशारिया हो जैसा कि इस क्वेश्चन में, तो फिर उसके आखिर में ज़ीरो नहीं लगती, इसके आखिर में भी ज़ीरोज़ नहीं आएंगी क्यों कि ये इशारिया आ रहा था क्वेश्चन के अंदर। ये था आपके एक्सरसाइज 1.3 जो कि हमने ख़त्म कर ली है। जस्ट इसमें एक क्वेश्चन बाकी है और वो है क्वेश्चन नंबर 9 6। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करवा देता हूँ। कह रहा है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वो होती है जिसको हम राउंड ऑफ करके निकालते हैं, अंदाज, अप्रोक्सीमेट, तकरीबन। अप्रोक्सीमेट को उर्दू तर्जमा क्या करेंगे, जो तकरीबन करीब तरीन वैल्यू होती है। विद एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट कहते हैं असल कीमत को। असल वो होती है जो इशारिये में दूर तक आती है, उसको असल कीमत कहते हैं।
एंड ऑल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्सीमेशन एरर कहते हैं दोनों को तफरीक कर दें, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, तो जो जवाब आएगा उसको कहते हैं मैं लिख देता हूँ असल कीमत, और असल कीमत में से तफरीक कर दें आप जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है आपकी उसको, तो जो जवाब आएगा उसको कहेंगे अप्रोक्सीमेशन एरर। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरह से हल किया जा सकता है। आप चूंकि कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन मैं तो आपको समझाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसकी असल वैल्यू कैसे निकलेगी, तमाम क्वेश्चंस की असल वैल्यू। और असल वैल्यू को मैं जाहिर कर रहा हूँ एक्यूरेट वैल्यू के नाम से। एक्यूरेट वैल्यू पहले मैं ये निकाल लेता हूँ सब की। एक्यूरेट वैल्यू अगर पहले क्वेश्चन की निकालें तो मैं देखें आपके सामने अभी कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, जैसे पहले ऑन किया था, ये आ गया कैलकुलेटर। इसको छोटे साइज में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैं इसको पकड़ के कैलकुलेटर को यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक। ये आ गया 3.78, जो पहली रकम थी वो लिख ली, फिर तकसीम का बटन प्रेस किया और उसके बाद लिख लें 1.98। अब ये असल वैल्यू आ गई है जो क्वेश्चन की, और असल वैल्यू क्या आई है, एक्यूरेट वैल्यू ये आई है 0.90909090 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये एक्यूरेट वैल्यू है। इसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या, ये है 330 ज़रब 7.62, ये जवाब आ गया ऊपर वाली रकम का, और इसको तकसीम कर दें 2.53 से, ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसके पहले भी कोई नंबर है, आई एम सॉरी, हो सकता है ये जो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया ये भी रॉन्ग हो गया हो। मैं दोबारा इसको सॉल्व करता हूँ। थ्री पॉइंट सेवन एट डिवाइडेड बाई 1.98, ये एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ जी, 1.90 है, 1 पॉइंट बड़ी स्क्रीन पे पता चला, ये 1.90 है, आई एम सॉरी 1.90। और ये वाली जो चीज़ थी इसका जवाब दोबारा चेक करते हैं, 330 ज़रब 7.62, ये जवाब आ गया। इसको तकसीम किया 2.53 पे, तो जवाब इसका मिला हमें, ये कुछ चीज़ छुप रही है यहाँ से, 993, बड़ी स्क्रीन से पता चला 993 है, ये 993। सो accurate value of second question is 993.913043। अब मैं भी, जगह कम है, थक जाऊंगा, बस इस यहाँ तक ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे देख लें इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या बनेगी, 28.35, 28.35, और इसमें ऐड कर रहा है वो 30.15, 30.15, तो जवाब आ गया 58, ऊपर बटे के ऊपर आ गया 58.5, और बटे के नीचे क्या है, ये है जी 45.93, और इसमें से माइनस कर रहा है 36.90, तो जवाब आ गया 903। अब जो बटे के नीचे रकम है यहाँ पे 903 आंसर आएगा, 903, सॉरी 30 नहीं, आई एम सॉरी, लेक्चर लेंथी हो रहा है। तो ये जो मेरा सामान है ना, पेन टैब वगैरह, ये भी साथ छोड़ रहा है, आई थिंक चार्जिंग इसकी ख़त्म हो रही है। अब इस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, 58.5 और डिवाइडेड बाई 903। अच्छा, इसका जवाब आ गया जी 0 पॉइंट, जो एक्यूरेट वैल्यू है 0.06478 4 एंड सो ऑन। और इसमें देख लें फोर्थ जो क्वेश्चन है इसकी एक्यूरेट वैल्यू ऊपर है 133 प्लस 8.95, ये बन गया बटे के ऊपर 141.95, और इसको तकसीम कर दें 5.36 से, तो जवाब आ गया 26.48, 26.483208। ये आपने देखा। एक दफ़ा मैं कैलकुलेटर को बंद करता हूँ और देख लें आप, ये एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं। एक्यूरेट वैल्यू ये लास्ट में डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी ये चलती जा रही हैं आगे, हमने सिर्फ 4-5 वैल्यू इशारियों के बाद वाली रखी हुई हैं। और अब इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं राउंड ऑफ करके जो वैल्यू निकाली जाती है तकरीबन अंदाजे से। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं 3 हिस्सों के बाद राउंड ऑफ कर रहा हूँ सबको, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 1.1 2 और ये 3, तो ये बन जाएगा 90
इसके बाद देख लें जीरो है, जीरो तो इस पर फ़र्क ही नहीं डालेगा, सो 9 ही रहेगा। बाकी तमाम रकम ये मैंने कैंसिल कर दी, क्यों कि ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, इसमें हम अंदाजे से राउंड ऑफ किया करते हैं। इसको देख लें, इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू 993.3 तक, 1 2 और 3, इसके बाद जीरो है तो ये 913 ही आ जाएगा, बाकी सारी ख़त्म कर दी। अच्छा, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लें 0.123, अब देखें 0.6 और ये 4 है, 4 से आगे 7 है, खुद ख़त्म होगा, पिछले में एक ऐड कर देगा, बाकी तमाम ख़त्म। और इसकी अगर देखी जाए तो 26 एज इट इज़, 1 2 और 3 यहाँ पे राउंड ऑफ करें तो ये 483 ही आ गया, बाकी तमाम ख़त्म कर दें। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू हैं, और उसे हमें कहा एरर निकालें। अब मैं एरर निकाल रहा हूँ। एरर का हमने फार्मूला देखा कि ओरिजिनल माइनस ये थिंग, असल कीमत माइनस अप्रॉक्सीमेट, तो असल में से ये माइनस कर देते हैं, जो जवाब आएगा वो यहाँ पे आपके पास एरर होगा। और एरर को इस तरह से भी जाहिर किया जाता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे दोबारा जाता हूँ और कैलकुलेटर ऑन करता हूँ। कैलकुलेटर ऑन करने के बाद इसको मैं छोटी फॉर्म में लेके आता हूँ कैलकुलेटर को, और पहले जो दो क्वेश्चंस हैं इनकी तो निकल आएगी यहाँ पे कैसे, ये वाली रकम पहले आएगी, एक्यूरेट 1.9090909090, ये लिखते जाएं, फिर इसमें से माइनस कर दें। क्या माइनस करें, ये वाली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.909, तो ये जो जवाब आया जनाब 0 पॉइंट टेट्रा ज़ीरो, 1 2 ट्रिपल ज़ीरो और ये टेट्रा ज़ीरो, फिर उसके बाद है 909090, ये एरर है जनाब, इतना मामूली सा एरर है, और इसको बेहतर है आप ये इक्विवेलेंट कह दें। इधर अगर एरर निकालेंगे तो ये एरर कैसे निकलेगा, 993.91304, ये चलती जा रही रकम, और इसमें से माइनस आपने क्या कर देना है, 993.913, ये आ गया 0 पॉइंट, ये भी टेट्रा 043, ये एरर है। और इसमें देख लें अगर एरर आप, तो ओरिजिनल वैल्यू, कैलकुलेटर को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना बने हमारे क्वेश्चन को रीड करने में। 0.064784, ये ओरिजिनल वैल्यू थी एक्यूरेट, इसमें से माइनस कर देते हैं हम 0.065, तो ये हमें नेगेटिव एरर मिल रहा है। हाँ जी, नेगेटिव एरर 0.216। इसी तरह से जब एरर यहाँ पे निकालेंगे तो ये क्या है, 26.483208, और माइनस कर देंगे हम 26.483, तो ये एरर आ गया इसका 0 पॉइंट टेट्रा ज़ीरो, सॉरी ट्रिपल ज़ीरो है इसमें, 208। तो ये था जनाब जो साइंटिफिक एरर निकालने का तरीका, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब अप्रॉक्सीमेट किसको कहते हैं, राउंड ऑफ करना अपनी मर्जी से, 1 इंच तक, 2 इंच तक, और हमने कितने इंच तक किया, 3 डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ किया। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो गया था नो डाउट, लेकिन हमने इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। नेगेटिव नंबर को हमने पढ़ा है कि राउंड ऑफ कैसे करना है, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल प्लेसेस, और आखिर में इंतहाई इंटरेस्टिंग जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ थी, इसको हमने सीखा। अलबत्ता लेक्चर लेंथी है, आई एक्नॉलेज दिस, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इसको गो थ्रू कीजिए, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।